हेलो फ्रेंड्स, जीके परसेप्शन यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 अक्टूबर 2021 से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, पिछली वीडियो में पूछा गया सवाल, वेयर डज इंडियाज फर्स्ट ई फिश मार्केट ऐप हैज बीन लॉन्च्ड। भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका जवाब है असम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, रिसेंटली हु लेड स्ट्रेस ऑन वोकल फॉर लोकल एंड अर्जेस पीपल टू बाय इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स। हाल ही में किन्होंने वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया और लोगों से भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा खरीदने का आग्रह किया? आंसर, वेंकैया नायडू। दोस्तों, वेंकैया नायडू जो हैं वह वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, and recently vice president has inaugurated an exhibition of handlooms and handicrafts products at अगरतला। दोस्तों, यह जो वेंकैया नायडू हैं, इन्होंने हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट्स पे एग्जीबिशन एक इनॉग्रेट करी थी अगरतला में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट एडिशन ऑफ एयर फोर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 8 अक्टूबर 2021। 8 अक्टूबर 2021 को वायुसेना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? आंसर, 89। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन विल सेटअप बाय द गवर्नमेंट इन द नेशन। सरकार द्वारा कितने साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? आंसर, 75। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली हाउ मेनी इंडस्ट्रियल पार्क्स आइडेंटिफाइड एज लीडर्स इन द इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग्स सिस्टम। हाल ही में कितने औद्योगिक पार्कों और औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली में नेता के रूप में पहचाना गया है? आंसर, 41। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करें, जैसे कि दिस इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट 2.0 हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हु इज श्री सोम प्रकाश। दिस रिपोर्ट विल ब्रिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड मेक इंडियाज इंडस्ट्रीज कंपेटिटिव। दोस्तों, यह जो रिपोर्ट होती है इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट 2.0, यह श्री सोम प्रकाश जी ने निकाली थी, लॉन्च करी है। और यह जो है ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं। और यह जो रिपोर्ट है दोस्तों, ये दर्शाती है कि इन्वेस्टमेंट और इंडिया की जो इंडस्ट्रीज हैं वो कितनी कॉम्पिटिटिव बन सकती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच वीक इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 4 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? आंसर, वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक। दोस्तों, 2021 में यह 5वां एडिशन मनाया गया है वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा गया है पिछले बार कि कौन सा एडिशन मनाया गया था। पिछली बार चौथा एडिशन था, इस बार 5वां एडिशन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हु रोट द बुक इकोनॉमिस्ट गांधी द रूट्स एंड द रेलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा। इकोनॉमिस्ट गांधी द रूट्स एंड द रेलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा पुस्तक किसने लिखी है? आंसर, जयर्थ राव। दोस्तों, जयर्थ राव को हम जेरी राव के नाम से भी जानते हैं, जो कि इंडिया के एंटरप्रेन्योर हैं और राइटर भी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर, खुशवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डज इंटीग्रेटेड वाटर प्योरिफिकेशन कम बॉटलिंग कोल्ड नीर कॉम्प्लेक्स हैज बीन सेट अप। एकीकृत जल शोधन सह बॉटलिंग कोल्ड नीर कॉम्प्लेक्स कहां स्थापित किया गया है? आंसर, पतनसोंगनी। दोस्तों, यह जो कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, दिस कॉम्प्लेक्स कैन प्योरीफाई 2.5 लाख लीटर ऑफ वाटर पर डे। और ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड नामक कंपनी के द्वारा, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड के अंडर आती है। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कंपनी का कहना है
कि इससे, ये कॉम्प्लेक्स से विलेजर्स की जो लाइव्स है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होंगी इस वे में कि उनको एक तो रोजगार दिया जाएगा और पीने के लिए स्वच्छ पानी भी उनको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। यहाँ से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर आईटी एड्रेस्ड विच एडिशन ऑफ डिजाइन एंड इंजीनियरिंग समिट ऑफ नासकॉम। हाल ही में आईटी राज्य मंत्रालय ने नासकॉम के डिजाइन और इंजीनियरिंग शिखर सम्मेलन के किस संस्करण को संबोधित किया? आंसर 13वां। दोस्तों राजीव चंद्रशेखर जो है वह मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब चीजों के मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 10। रिसेंटली हु हैज गिवन 35 प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट्स टू द नेशन। हाल ही में किसने देश को 35 प्रेशर स्विंग सोखना ऑक्सीजन प्लांट दिए हैं? आंसर नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 11। रिसेंटली हु हैज वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? आंसर अब्दुल रज़क गुरनाह। दोस्तों अब्दुल रज़क गुरनाह जो है वह टांजीनिया के हैं, टांजीनिया कंट्री से बिलोंग करते हैं वो है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, काफी बार ऐसा पूछा गया है कि जो जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे मैंने कंट्री मेंशन करी है टांजानिया। क्वेश्चन नंबर 12। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द पैराडीप पोर्ट ट्रस्ट। हाल ही में पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर पीएल हरंदा। दोस्तों पीएल हरन जो है वह IRTS ऑफिसर है 1994 बैच के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। वर्ल्ड बैंक हैज एस्टिमेटेड व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन फिजिकल फॉर 2021 टू 2022। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया है? आंसर 8.3%। क्वेश्चन नंबर 14। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट्स क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम। हाल ही में किस मंत्रालय ने व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? आंसर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। दोस्तों पीयूष गोयल जो है वह यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर टेक्सटाइल्स के, और ये जो स्कीम लागू की गई है दिस विल बेनिफिट लोकल आर्टिसंस एंड एसएमईज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट बूस्ट। दिस स्कीम विल कंटिन्यू अप टू मार्च 2026। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद करना बहुत जरूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड द वेबसाइट फॉर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए वेबसाइट किसने लॉन्च की है? आंसर डॉक्टर अजय कुमार। दोस्तों अजय कुमार जो है वह डिफेंस सेक्रेटरी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों अगेन। क्वेश्चन नंबर 16। रिसेंटली हु हैज रिलीज्ड द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट ऑफ यूनिसेफ। हाल ही में यूनिसेफ की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट किसने जारी की है? आंसर मनसुख मंडाविया। दोस्तों मनसुख मंडाविया जो हैं वह हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के यूनियन मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इंडिया विद विच कंट्री इज गोइंग टू मेक 5th एडिशन ऑफ बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमेक्स। भारत किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमेक्स का 5वां संस्करण बनाने जा रहा है? आंसर जापान। दोस्तों जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम है योशिहिदे सुगा। जापान की करेंसी है जैपनीज येन। जापान की कैपिटल है टोक्यो। और यह जो एक्सरसाइज की जाएगी वह की जाएगी 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक इन अरेबियन सी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड अ वर्कशॉप ऑन द चेंजिंग रोल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। हाल ही में किस मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में के विकास में उत्तर पूर्वी
परिषद की बदलती भूमिका पर एक कार्यशाला का आयोजन किया? आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर। दोस्तों, श्री जी किशन रेड्डी जो हैं वह यूनियन मिनिस्टर हैं डोनर के। अब बढ़ते हैं एक पॉइंट की तरफ जो इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वर्ल्ड एग डे जो मनाया जाता है वह हर साल दूसरे शुक्रवार को मनाया जाता है अक्टूबर महीने के, और ये मनाया जा रहा है 1996 से। इस दिन के मनाने का पर्पस होता है टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द एग्स, और इस दिन की थीम होती है एग्स फॉर ऑल, नेचर्स परफेक्ट पैकेज। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। रिसेंटली विच प्रोडक्ट फ्रॉम महाराष्ट्र हैज गोट जीआई टैग? हाल ही में महाराष्ट्र के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देकर जरूर बताना है, और इस सवाल का जवाब मैं कल आपको वीडियो में बताऊंगा। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।